हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर 3 है गोधूली का। तो चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ आपको जानकारी दे दूं। आइए देखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। लिखा है भारत से हम क्या सीखें। ये लिखा भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर 3 है। तो ये भारत से हम क्या सीखें, ये भाषण है। बोलेगा भारत से हम क्या सीखें, कौन सी विधा है, तो आंसर आपका हो जाएगा भाषण। इसका लेखक कौन था? इसका लेखक था मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर था, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक मैक्स मुलर था इसका लेखक था। भारत से हम क्या सीखें, जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर था, इनका जन्म पूछ देगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 6 सितंबर 1823 को। कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 को। इनका पिता का नाम, यानी मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेम मुलर। क्या था पिता का नाम? विल्हेम मुलर, विल्हेम मुलर। इनकी माता का नाम एडेल हेड मुलर, एडेल हेड मुलर। इनकी माता का नाम एडेल हेड मुलर। इनका निधन पूछेगा कि मैक्स मुलर का निधन, जन्म देखिए 6 सितंबर 1827 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन पूछेगा कि इनका निधन कब हुआ, यानी मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था। तो 28 अक्टूबर 1900 को हो गया था इनका निधन। इनका कुछ बुक भी है, जैसे हिपोतदेश, और है एक मेघदूत, हिपोतदेश और मेघदूत, हिपोतदेश और मेघदूत। इसका हिंदी से ये जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। तो कौन? मैक्स मुलर ने हिपोतदेश और मेघदूत जो बुक है वो हिंदी भाषा से जर्मनी भाषा में इसका अनुवाद किया था। और ये जो भारत से हम क्या सीखे हैं, ये तो भाषण है। इसका जो अनुवाद किया था वो किया था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी थे। इसमें जो मैक्स मुलर था, ये सबसे अच्छा पहलू किसे बताया था? तो भारत को बताया था, अपना भारत देश को सबसे अच्छा बढ़ा चढ़ा करके बोला था। किसके बारे में? भारत देश के बारे में। किसमें? तो यही भारत से हम क्या सीखें जो भाषण है, इसमें भारत के बारे में बताया था कि भारत सबसे अच्छा देश है। मैक्स मुलर ने बोला था कि सच्चे भारत यानी कहाँ पे बसते हैं? तो ग्राम में बसते हैं, गांव में बसते हैं। सच्चे भारत कहाँ पे बसते हैं? तो गांव में बसते हैं। गांव ग्राम एक ही है। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि दी थी रानी विक्टोरिया। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि कौन दी थी? रानी विक्टोरिया। लेकिन मैक्स मुलर ने इस उपाधि को नहीं लिया था, इनकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। नाइट उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। नाइट उपाधि किसने दिया था? रानी विक्टोरिया दिया था, लेकिन मैक्स मुलर ने इसे अस्वीकार कर दिया था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदांतियों का वेदांती। मैक्स मुलर को कहा था। किसको कहा था? मैक्स मुलर को कहा था। तो अब अधिकतर क्वेश्चन आपको इससे बन जाएगा। ऐसे तो क्लास में तो सारा बता चुके हैं, यहाँ पे तो उतना संभव नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सेट मारने का। तो चलिए आप अपना स्कोर जांच सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ये मिला था वेरिंग हेस्टिंग को। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला भारत कहाँ बसता है? तभी बताए थे कि भारत कहाँ बसता है? गांव में। किसने बोला था? तो मैक्स मुलर ने, कि सच्चे भारत गांव में बसता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बोला फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ये जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, ये क्या लिखे थे? भारत से हम क्या सीखें। और भारत से हम क्या सीखें, ये क्या चीज़ है? ये कौन सी विद्या है? तो भाषण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है? तो बताए थे लेखक कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था, याद रखना। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा। कांट तथा केन किस भाषा से अनुवाद किया गया था? तो ये जर्मनी भाषा में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर की मृत्यु पूछ लिया गया है। इसमें मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? तभी बताए थे कि 28 अक्टूबर 1900 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो नाइटहुड की उपाधि के लिए बुलाया था। लेकिन मैक्स मुलर ने
इस नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, यानी ये नाइट की उपाधि नहीं लिए थे। कौन? मैक्स मुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तभी बताया था कि वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। 10 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म, क्या लिखा हुआ है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? अभी बताए थे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है? तो बताए थे पिता का नाम विल्हेम मुलर और माता का नाम एडलहेड मुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे पिता पूछा तो विल्हेम मुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मुलर ने सर्व संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को बताया था? तो अपना भारत को बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो ये लिखे थे लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। आपका विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोला, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? तो ये किया था लिपिंजिंग विश्वविद्यालय से। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स मुलर ने हिप्पोथेसिस का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो ये जर्मनी भाषा में करवाया था। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? अभी बताए थे ये जर्मनी भाषा में किया था। विकल्प डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना था? ये मूल स्रोत माना था वैदिक तत्व ज्ञान को। आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? बताए थे कि नाइट की उपाधि उन्होंने वापस कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19, भारत से हम क्या सीखें? गद्य पाठ जर्मनी भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने कराया, यानी हिंदी में रूपांतरण किसने करवाया था? तभी बताया था कि भवानी शंकर त्रिवेदी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्व संपदा से परिपूर्ण कहा था? तो अपना भारत को कहा था। भारत के बारे में वो बताए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निर्वंश विद्या का क्या है? शब्दार्थ है। यह है मानव शास्त्र। क्या है? मानव शास्त्र। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बोला भाषा विज्ञान द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? उसमें सबसे अहम जो था संस्कृत भाषा था। आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा था? तो ये भी संस्कृत भाषा को ही कहा था। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, यानी भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ये भी संस्कृत है। भारत का सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोला भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है? ये हो जाएगा आपका सर विलियम जोन्स। भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स। आपका विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो ये 3000 लंबे काल तक है। आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला 27 नंबर क्वेश्चन, बोला है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान। विकल्प सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बोला बेरिंग हेस्टिंग थे, यानी कौन थे? बेरिंग हेस्टिंग कौन थे? ये भारत का गवर्नर जनरल थे। बेरिंग हेस्टिंग कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल। इसे ही सोने के दारिस नामक सिक्के मिले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, दारिस क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 बोला है दारिस क्या है? ये सोने का प्राचीन काल का सिक्का है। सोने के पुराने समय का सिक्का था दारिस। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो ये यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से है। क्वेश्चन नंबर 31, शाहनामा का रचनाकार है। शाहनामा का रचना काल बोला, काल यानी कौन सा काल है? ये 10वीं 11वीं सदी का काल तक। आपका विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं 11वीं का। मुंडा किस देश, अगला क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जनजाति है? क्वेश्चन था मुंडा किस देश की जनजाति है? तो मुंडा जो है ये भारत देश की जनजाति। किस देश की जनजाति है? भारत देश की। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ये इग्निस रूप में मिलता है। विकल्प सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये किया था 1783 ईस्वी में। कब किया था? 1783। आपका विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। इसका विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणत्र मानव का अर्थ है।
ये है प्राचीन मानव। क्या है? प्रणता मानव का अर्थ प्राचीन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षक कौन थे? हर्षक कौन थे? वो वनस्पति विज्ञान थे। हर्षक कौन थे? ये वनस्पति विज्ञान थे। विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद कहा था। भाई साहब इसमें तो स्वामी विवेकानंद कहा था। यहाँ पे देखो ना ऑप्शन सी है, ये दयानंद है भाई साहब, ये दयानंद नहीं था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया था? ये मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर। विकल्प डी आपका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला। आपका विकल्प राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन प्राचीनतम भाषा है? यानी सबसे पुरानी भाषा तो बताया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, संस्कृत है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? ये मैक्स मुलर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ये किससे है? मानव विज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। दारिस क्या है? दारिस क्वेश्चन है कि दारिस क्या है? ये सोने का सिक्का, प्राचीन काल का सिक्का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। आपका विकल्प ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था डेसाउ नामक शहर में, यानी जर्मनी में हुआ था, डेसाउ नामक नगर में। आइए क्वेश्चन अगला पे, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तभी बताए थे कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर, जो आपका विकल्प है राइट आंसर है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। देखिए भाई साहब रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, कालिदास रचित मेघदूत का अनुवाद किसने किया था? तो ये भी किया था कौन? मैक्स मुलर है। क्वेश्चन नंबर 51, किसने वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? किसे मिला था? जो वारेन हेस्टिंग को मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन प्राचीनतम भाषा? सबसे पुरानी भाषा तो बताया था संस्कृत। कितना क्वेश्चन रिपीट करवा दिया ये। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो बताया था 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध यूनान से है। कहाँ? ऑप्शन डी यहाँ पे। शाहनामा का रचना काल सदी 10वीं 11वीं सदी था। सारा रिपीट क्वेश्चन का दे दिया है। मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत का। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 57 देखो, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? इग्निस से। ये भी तो यार ये क्या है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में किया था। विकल्प डी आपका राइट आंसर है। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? युवा अंग्रेज के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन सी। परल मानव का अर्थ क्या है? तो ये परल मानव का अर्थ परल में होता है लघु मानव। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, हर्षक कौन थे? वे वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक थे। रिपीट क्वेश्चन दे दिया है, बताइए। चलिए आज टोटल क्वेश्चन था 61। आप लोग बताइए कि सही कितना हुआ। अगर आप लोग को हिंदी का PDF चाहिए, अगर किसी को हिंदी का PDF चाहिए तो बस इस नंबर पे आप PDF करके कमेंट कर दीजिएगा, उसको हिंदी का PDF मिल जाएगा भाई। तो नंबर है 9304715174। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।